तो चलिए शुरुआत करते हैं जैसलमेर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर सुदासरी के गांगा गांव में मिग 21 के क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत पाक सीमा पर मिग 21 क्रैश हादसे में एक पायलट के शहीद होने की भी खबर है। भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 लड़ाकू विमान जैसलमेर के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिस जगह पर जेट गिरा वह सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ये एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, इसलिए वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। विमान लगभग 8:30 बजे क्रैश हुआ। इसके बाद पायलट अपनी रेगुलर उड़ान पर थे और हादसे की जगह पर जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचे। वहीं भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं इस हादसे को लेकर के। इससे पहले अगस्त 2021 में बाड़मेर में एक मिग 21 विमान क्रैश हुआ था। ये फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान पर था। तो राजस्थान में पिछले 8 साल में 7 फाइटर जेट के क्रैश होने की जानकारी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पायलट इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। तो अब इस पूरे हादसे को लेकर के वायुसेना की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। जैसे ही जानकारी मिली, वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जैसलमेर में मिग 21 क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट के शहीद होने की खबर है। वायुसेना का मिग 21 जैसलमेर के सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क इलाके में क्रैश हुआ है, जिसको लेकर वायुसेना ने अब पुष्टि कर दी है। वायुसेना का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान करीब 8:30 बजे इस विमान ने पश्चिमी सेक्टर से उड़ान भरी थी और जिसके बाद ये जो है क्रैश का शिकार हो गया है। और वहीं अगर सूत्रों की माने तो पायलट के शहीद होने की भी जो है वो सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि पायलट के जो शरीर के अंग थे वो जले हुए मिले हैं। वहीं कुछ फोटो जो है वो भी सामने आए हैं। इसी को लेकर वहां पर जिला प्रशासन, वायुसेना और बचाव दल जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर कि वहां पर अब बचाव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो है अंतिम जांच के जो है वो वायुसेना ने आदेश कर दिया। वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल से इस हादसे की पुष्टि की है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ अपडेट इस हादसे को लेकर के? जी, मैं आपको बता दूं कि इस हादसे में जो है वो विंग कमांडर हर्षित शाह जो थे वो शहीद हो चुके हैं, जिसको लेकर कि अब वायुसेना ने भी ट्विटर के माध्यम से पुष्टि कर दी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम स्टेशन से पायलट सेना ने नियमित अभ्यास के तहत उड़ान भरी थी और जिसके बाद जो है वो सम इलाके में जो है उल्टे शाम जब वो अभ्यास कर रहे थे तो तभी जो है न जाने किन खामियों के चलते जो है वो आग का गोला बन गया और मिग 21 जो है वो क्रैश हो गया। मिग 21 को कहीं ना कहीं ये भी जो है वो संभावना जताई जा रही है कि जो सम के मखमली दौरे हैं जहां पर टूरिस्ट आते हैं, वहीं से लगभग जो है वो 25 किलोमीटर की दूरी पर या 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो इस घटना स्थल की है। तो कहीं ना कहीं जो है पायलट ने उस सम के मखमली दौरे में आए टूरिस्ट को बचाने के लिए प्लेन को आगे ले जाने का प्रयास किया है, जिसकी के चलते वो खुद की जान नहीं बचा पाए हैं। जी श्रीकांत, ये भी सामने आ रहा है कि हवा में ही इस विमान में आग लग गई थी। ये अपने आप में काफी गंभीर है कि पिछले 8 साल की अगर हम बात करें तो अकेले राजस्थान में 7 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय भी है, क्योंकि अगर मिग की बात करें तो पिछले 4 माह में ये दूसरा हादसा है। पहले ही भी राजस्थान में 4 माह पूर्व अगस्त 2021 में जो है वो मिग क्रैश हुआ था। इसके बाद ये दूसरी घटना है जब मिग क्रैश हुआ है। और साथ ही साथ जो है ग्रामीणों की अगर बात करें तो लगभग 8:30 बजे जो है आसमान में एक आग सा गोला जो है वो हवा में लहराता नजर आया था। इसके बाद ग्रामीण जो है बाहर आए तो तेज धमाके के साथ जो है वो गोला नीचे आकर गिरा, जिसको लेकर ये बात स्पष्ट होती है कि हवा में ही जो है वो इस लड़ाकू विमान मिग 21 में आगजनी की घटना हो चुकी थी। वो वहां पर क्रैश होने से पहले ही जो है वो धू धू कर हवा में ही जलने लगा था। इसके बाद ग्रामीण वहां मौके पर पहुंचे तो जो विमान था वो पूर्ण रूप से बिखर चुका था और पायलट के जो है वो शरीर के जो अंग थे
वो पूर्ण रूप से बिखरे हुए वहां नजर आ रहे थे। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है, क्योंकि वहां तक जो है वो मिलिट्री का एरिया है, तो आमजन को जाने के लिए रोक दिया गया था, लेकिन हर वक्त वहां पर जो है वो सिक्योरिटी नहीं रहती है। टीएनपी क्षेत्र है तो वहां पर तारबंदी और गेट लगे हैं और बाहर चौकियों पे रोक दिया जाता है। लेकिन टीएनपी के अधिकारी जो है, जो जिन्होंने फर्स्ट वहां पर पहली जो स्थिति थी वो उन्होंने ही देखी। जब हमने उनसे बातचीत की, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो वहां की बता रहे हैं, वहां मौके पर पहुंचा था और मौके पर जो है उनका कहना था कि जो नेम प्लेट थी उनकी यूनिफॉर्म पे लगी वो तक जल गई थी और पूरे शरीर के जो अंग थे वो कहीं ना कहीं जो है बिखरे से नजर आए थे। इसके बाद वायुसेना, आर्मी और बीएसएफ की टीमें वहां पहुंची और स्थानीय प्रशासन भी पहुंच गया था, जिसने पूरे ही एरिया को कवर अप कर लिया और लगभग 300 मीटर की दूरी पर जो है वहां से ही अब लोगों को रोकना शुरू कर दिया था। मीडिया को भी जो है, जो अंदर पहुंच गया था न्यूज 18, उसे भी वापस बाहर लाया गया, क्योंकि वहां का जो एरिया था कहीं ना कहीं एक ये भी खतरा था कि क्रैश हुए विमान में लड़ाकू विमान था, तो हो सकता है कुछ उसमें ऐसे भी जो है वो चीजें रही हो जो वहां पर घटनास्थल पर उस चीजों की जानकारी देगा, जिसको लेकर लोगों को बाहर निकाला गया। और दूर जो है वो वायुसेना के अधिकारी जो है उस एरिया के अंदर थे। आर्मी तक जो है वो केवल जो है वो बाहर कवर अप के लिए थी। जी बिल्कुल श्रीकांत, इस विमान के जो पायलट थे, कितने लोग इसमें सवार थे? क्या कुछ और ज्यादा जानकारी विमान को लेकर के मिल पाई है, पायलट को लेकर के? जी मैं आपको बता दूं कि पायलट जो है विंग कमांडर हर्षद शाह थे, जिनकी जो है वो इस हादसे में वो शहीद हो गए हैं और ये अभ्यास के तहत उड़ाया जा रहा था। तो अभ्यास के वक्त जो है वो फाइटर प्लेन में केवल जो है वो विंग कमांडर जो पायलट होते हैं वो या फिर उनके को पायलट्स हुआ करते हैं, लेकिन अभ्यास के दौरान केवल इसमें सिंगल फ्लायर थे जो कि हर्षद सिन्हा थे, जो शहीद हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा हादसा है ये MiG-21 के क्रैश होने का। फिलहाल वायुसेना की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच में ही तमाम बातें साफ हो पाएंगी। और इसी हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और अपनी संवेदनाएं जताई है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि जानकर बेहद दुख हुआ कि विंग कमांडर हर्षित सिन्हा ने विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। एक MiG-21 की प्रशिक्षण उड़ान के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। हम उनके दुख को साझा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शक्ति मिले। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट किया गया, अपनी संवेदनाएं जाहिर की गई और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए हैं विंग कमांडर हर्षित के लिए, जिनकी जान इस विमान हादसे में गई है।